हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेटे, क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स में देखिए, ये पार्ट थर्ड है। इसमें बेटा ये पार्ट थर्ड है और पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। जो अवतल दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और जिन स्टूडेंटों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिलेगी, उसे आप अच्छे से देखिए। चलिए बेटे, तो हम आप शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई आपको डायग्राम बनाना है और एक अवतल दर्पण लेना है इस प्रकार से। ठीक, इस अवतल दर्पण को पोलराइज करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दर्पण के बाद मुख्य अक्ष लेना है, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, और मुख्य अक्ष से जब ये सीधी रेखा जाएगी, दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से ये बिंदु है, जो ये आपका एफ है, वो सॉरी पी है, ये ध्रुव है। ध्रुव को हम क्या दे रहे हैं, नाम पी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या काम करना है, इस जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर प्रकाश की किरण गुजारनी है। इसके समांतर देखिए प्रकाश की किरण जाएगी, ये बेटा बिल्कुल सीधी रेखा में जानी चाहिए। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है सीधी रेखा में। जब ये दर्पण से पड़ती है दर्पण पे, तो दर्पण से पड़ने के बाद ये टकरा के वापस आती है, ये देखिए वापस आ गई। तो आपने देखा, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। और जब टकराने के बाद वापस आएगी तो ये किरण कौन सी हो जाएगी बेटा, परावर्तित किरण। यानी आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो परावर्तन का नियम है। अब आगे समझिए इसमें क्या करना है आपको। अब देखिए, ये जहां पे ये मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे टकराई, ये आपका फोकस हो गया एफ। क्या हो गया, फोकस एफ। और फोकस एफ से थोड़ी दूरी पे देखिए वक्रता केंद्र है, इसे मैं सी नाम दे रहा हूं। क्या, सी। अब आपको देखिए, आपको करना क्या है भाई, इस बिंदु पे कोई भी एक वस्तु रखी है, ये वस्तु है। ठीक, वस्तु को मैं आपको नाम दे रहा हूं इसका ए और बी, ए और बी। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे ए भी कोई वस्तु रखी है और ए वस्तु से प्रकाश की किरण जब हम दर्पण पे डालते हैं और दर्पण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। ठीक, तो आपने देखा ये भाई कैसी किरण हो गई, समांतर किरण हो गई, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या चल रही है, ये समांतर चल रही है। और जहां पे ये काट रही है मुख्य अक्ष के लिए, तो वहां पे फोकस एफ हो गया, वक्रता केंद्र सी है, और ये आपका बी है। बी ए भी कोई वस्तु है। अब आपको करना क्या है भाई, ए से एक प्रकाश की किरण गुजारनी है और वक्रता केंद्र से होके इस प्रकार से दर्पण पर डालनी है। ठीक है, तो आपने देखा ये जो प्रकाश की किरण है सीधी रेखा में पड़ रही है, और जब ये दर्पण से टकराएगी तो टकराने पे पुनः वापस हो जाएगी इसी रूप में। पुनः क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी इसी रूप में। तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, ये प्रतिबिंब ये बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे ए डैश और बी डैश। यहां पे देखिए, इसके लिए हम नाम दे रहे हैं ए डैश और ये हो गया बी डैश। क्लियर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए थ्योरी के माध्यम से, आपको मैं लिख रहा हूं फिर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लिखोगे बेटा इसमें माना, हाँ, और एक बात आपको और ध्यान रखना है, ये देखिए हमारा बेटा M1 है और ये आपका M2 है। जब ये जो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जा रही है, दर्पण पे पड़ रही है, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका M। क्या हो जाएगा, M। तो आप इसमें लिखोगे बेटा, माना कि M1, M2 एक दर्पण है, एक दर्पण है। आपने क्या लिखा, माना कि M1 M2 एक दर्पण है। भाई M1 और M2 क्या है, एक दर्पण है जिसके ध्रुव P, देखिए जिसका ध्रुव क्या है, ये P, ध्रुव P
तथा फोकस एस, फोकस एफ, ध्रुव पी, आगे लिखोगे आप फोकस एफ, ये देखिए ये फोकस है एफ, तथा आगे लिखोगे बेटा तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, सी है, वक्रता केंद्र सी है, ये आपका वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र आपका सी है। आगे आप लिखोगे अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु, स्थित वस्तु, ये देखिए दर्पण है और इसी दर्पण के सम्मुख स्थित ए बी क्या है, वस्तु है, तो स्थित वस्तु का वास्तविक, वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, ए डैश और बी डैश बनता है। तो आपने लिखा, देखिए फिर से समझिए, पूरी बात को समझते हुए चलेंगे हम अच्छे से, चाहे वीडियो लंबी हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। देखिए माना कि M1, M2 एक दर्पण है, ये देखिए M1 और M2 आपने एक दर्पण लिया जिसके ध्रुव P, ये देखिए जिसका ध्रुव क्या है, ये P, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण के सम्मुख, ये देखिए अवतल दर्पण है, इसके सम्मुख AB क्या है, एक वस्तु रखी हुई है, कि अवतल दर्पण के वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश और बी डैश है, ए डैश और बी डैश बनता है। अब आगे आप एक लाइन और लिखोगे, आगे लिखोगे भाई, अब यहां पे समझ लीजिए आप, यहां से लंब डालोगे आप, तो इसे नाम दोगे आप एन। तो आगे समझिए आप, देखिए एम एन, ये एम और एन लंब किस पर है, लंब आपका एम एन लंब किस पे हो जाएगा, आप लिखोगे पी और बी, पी और बी। आपने देखा कि भाई जो एम एन लंब है किस पर है, पी बी पर है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें त्रिभुजों को लेके, बेटे इसमें टोटल हम 4 त्रिभुजों पे काम करेंगे, त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4, 4 त्रिभुजों पे हम काम करेंगे। अदरवाइज इसमें त्रिभुज और भी हैं लेकिन हमें सिर्फ 4 त्रिभुज को मतलब है, 4 त्रिभुज को लेके काम करेंगे हम। इस वाले, ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, इसके बाद इस वाले के और इस वाला, ये वाला, ये भी हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, समझिए आगे समरूप त्रिभुज कैसे सिद्ध करोगे आप। तो बेटे आप लिखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, क्लियर। अब आप देख रहे हो यहां पे, देखिए इस तरह से त्रिभुज है, मैं बना दे रहा हूं, देखिए इस तरह से त्रिभुज है, ये है A और ये हो गया B और ये हो गया C, ये त्रिभुज है। और दूसरा देखिए इस प्रकार से त्रिभुज है आपका, जिसे नाम दिया है A डैश B डैश और क्या दिया है C। तो आप देख रहे हो ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री है, तो इसका जो ये वाला कोण है ये कितना है, 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। जैसे इसका ये कोण 90 डिग्री और ये वाला जो कोण है वो भी 90 डिग्री। तो हमें ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो त्रिभुज है कैसे दिखाने हैं, समरूप सिद्ध करने हैं। तो आप समझिए जो समरूप है, ठीक है। चलिए पहले एक लाइन लिख लीजिए, समरूप त्रिभुज की बाद में मैं बात आऊंगा, अभी एक चीज और लिखिए आप। तो इस प्रकार से आप क्या लिखोगे बेटा, इस प्रकार से लिखोगे कोण ABC, कोण ABC बराबर, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण A डैश और B डैश और C, तो हो जाएगा A डैश B डैश C। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं भाई। यहां पे देखिए अब ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, दोनों कोण कैसे हैं बेटा, समकोण
समकोण है। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज इसलिए हैं क्योंकि जो दोनों कोण हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। तो प्रत्येक कोण इसका क्या हो जाएगा? समकोण। कारण क्या है? आप लिखोगे प्रत्येक समकोण। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आप देखोगे कि भाई कोई भी दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं उसके जो आमने सामने के बिंदु होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इसी को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो इस प्रकार से हम क्या लेंगे? देखिए अब हम लेंगे कोण ACB। कोण ACB। तो आप लिखोगे कोण ACB और बराबर कर लेना आप A' C और B'। A' C और B'। कारण क्या लिखोगे? ये दोनों बराबर हो गए। कारण क्या है? कारण यही है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये कारण है। इतनी बात आपने समझ ली। चलिए इतनी बात आपने समझ ली तो अब चलते हैं आगे। देखिए मैं पहचान के लिए लिख दे रहा हूं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप सिद्ध करना है। तो अब आगे आप क्या लिखोगे? आगे लिखोगे बेटा त्रिभुज ABC और ये समरूप का साइन है। त्रिभुज A', B', C दोनों समरूप त्रिभुज है। अब देखो समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं आपको बता दें। आप बोलोगे कि ऐसे दो समरूप कहलाते हैं जिनके जो संगत कोण हैं, जिनके संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, यही तो कहलाएंगे। और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी हो? समानुपाती हो। कैसे? अब आप एक प्रकार से समझिए। जैसे मैं यहां पे दो त्रिभुज लेता हूं, ठीक? चलिए दो त्रिभुज लेता हूं और दोनों त्रिभुजों में आपको क्लियर करके बताता हूं कि आखिर कैसे बराबर होते हैं। देखिए दो त्रिभुज हैं, एक आपका ये त्रिभुज है और बराबर में दूसरा त्रिभुज है। दोनों आपस में समरूप है। किस कारण है? कि दोनों सभी की क्या है? ये संगत जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है, सब बराबर होती है। कहने का मतलब ये है दो ऐसे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं जिनके जो कोण है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज में ये क्या है? लंब है। क्या है बेटा? लंब है। और सामने ये क्या है? कर्ण है। और नीचे वाला क्या है? आधार है। यही तो आपने अब तक पढ़ा है। तो देखो किस प्रकार से आप इसे बनाओगे। सबसे पहले लोगे आप पहले त्रिभुज का लंब। जो पहले त्रिभुज का लंब है वो क्या है? AB है। फिर लोगे आप दूसरे त्रिभुज का लंब। तो दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? PQ है। इसके बाद आप लोगे पहले त्रिभुज का आधार। पहले त्रिभुज का आधार क्या है? BC है। और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? QR। इसी प्रकार से अब लोगे आप पहले त्रिभुज का कर्ण यानी AC और दूसरे त्रिभुज का कर्ण PR। इस प्रकार से ये देखिए बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम तीन भुजाओं से काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ दो भुजाओं को लेके काम करेंगे, कर्ण को लेके काम नहीं करेंगे। लंब और आधार से ही हमारी बात बन जाएगी। अब समझिए कैसी बनेगी। तो हमें बेटे समरूप सिद्ध करना है। तो देखो एक त्रिभुज आपका ये है, ये आपका त्रिभुज है ABC। ये देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। दूसरा त्रिभुज आपका ये है, ये देखिए ये आपका आधार है, ये वाला आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे बेटे इसमें पहले त्रिभुज का लंब। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या होगा? AB। आप लिखो यहाँ पे AB। और दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा? A', B'। क्या लिखोगे आप? A' और B' बराबर। अब आप लोगे बेटा पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है? B और C। तो यहाँ पे लिखो BC और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? B', C। तो आप यहाँ पे लिखोगे आप B', C। क्लियर? अब आप देखिए एक चीज और समझिए। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि भाई देखिए ये P और B मुख्य अक्ष है PB और इसके समांतर जो है वो देखिए प्रकाश की किरण क्या जा रही है? AM। ये तो जा रही है A और ये M।
तो आपको एक बात पता ये भी होनी चाहिए, इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एन आपके समांतर, जैसे इस समांतर किसे कहोगे आप, तो देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये जा रही है, इसके समांतर जा रही है प्रकाश की किरण। तो आप ये देखोगे कि भाई इसके समांतर आप तभी कहोगे जब इसकी लंबवत दूरी भी आपस में क्या हो, बराबर हो। ये देखिए पी ए और ये आपका बी और ए और बी, इसको बोलोगे आप समांतर। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम बेटा ये लिख सकते हैं कि देखिए ए एम, हम लिख सकते हैं इसमें, सॉरी ये एम है, ये आपका एम है, तो हम लिख सकते हैं ए एम समांतर किसके, पीबी के, लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिखेंगे हम। चलिए, चूंकि ए एम समांतर किसके, पी और बी के, पी और बी के, यहां तक आपकी समझ में आ गया। चलिए अब आप समझोगे कि भाई जब ये लंबवत दूरी बराबर है, लंबवत दूरी बराबर है, तो आपने देखा कि भाई ए और बी कोई वस्तु है, ए और बी कोई वस्तु है, और ये देखिए किस पे, ये मुख्य अक्ष पे क्या है, लंब पड़ रहा है क्या, एम एन। तो भाई जो एम एन है ये वाला, ये एम एन, ये एम एन ऊपर देखिए आप, एम और एन ये भी क्या होगा भाई बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसमें ए बी, ए और बी, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं इसमें एम एन। तो आप एम एन आराम से लिख दोगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा, यहां पे चेक करिए, आगे समझिए आप। चलिए बेटे आगे समझिए, यहां पे देख रहे हो आप ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होता है बी सी अपॉन बी डैश सी। अब यहां पे देखा आपने कि ए बी बराबर क्या है, एम एन। तो आपका जो ए बी है ये, इसकी जगह आपको क्या रख देना है, एम एन रख देना है। चलिए मैं यहां पे रख दे रहा हूं, देखिए ए बी क्या रखना है आपको, एम एन। ए बी की जगह क्या रखना है, एम एन। तो ये हो जाएगा बेटा एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हो जाएगा ना। इसी को आप समीकरण नंबर 1 दे दो। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन में आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए आपने समझा कि माना M1 M2 एक दर्पण है, तो देखिए M1 और M2 एक दर्पण है जिसके ध्रुव P, ये देखिए ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित कोई वस्तु है, इस वस्तु से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा A डैश और B डैश बना। ठीक है, MN लंब है किस पर, PB पर। ये देखिए MN लंब है किस पर, P और B पर। इतना समझ में आया। फिर आपने क्या काम करा, आपने दो त्रिभुजों को लिया। ये आपके शीर्षमुख कोण है, ये वाले शीर्षमुख है आमने सामने के। अब आपने दो त्रिभुजों को लिया, त्रिभुज आपका ए बी सी, इसके बाद लिया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी, इससे आपको आगे लेना है, दो त्रिभुजों पर वर्क करना है, काम करना है, क्योंकि आपको समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण ए डैश बी डैश सी दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो क्या कारण है कि बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। आगे समझिए ए सी बी, अब आप समझोगे क्या, ए सी बी और ए डैश सी बी डैश। ठीक है, ये क्या होंगे, ये शीर्षामुख कोण है। ये देखिए आमने सामने शीर्षामुख कोण है। तो यहां तक भी समझ में आ गया, कोई भी आपको समस्या नहीं हुई। अब आपने बताया कि भाई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, एक दूसरे के समरूप है। क्या है, एक दूसरे के बेटे समरूप है। अब आपको करना क्या था, समरूप में है तो आपको पता है कि भाई समरूप कब होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं। तो आपको पता है कि ऐसे दो कोण समरूप होंगे जिनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमने क्या देखा, हमें ये सिद्ध करने के लिए हमने क्या करा कि भाई जो पहला त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक आपका ये त्रिभुज हो गया। तो पहले त्रिभुज का लंब लिया ए बी, पहले त्रिभुज का लंब, और दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश ले लिया, ए डैश बी डैश।
अब दूसरे त्रिभुज का हमने लिया आधार, पहले त्रिभुज का लिया आधार, पहले त्रिभुज का आधार क्या है BC, और दूसरे त्रिभुज का हमने आधार लिया B'(C). ये देखिए B'(C). फिर हमने क्या काम करा, हमने काम करा देखिए इसलिए AM और ये समांतर किसके, PB के। भाई AM, ये है और M ये है। AM किसके समांतर है, PB के, क्योंकि PB क्या है, मुख्य अक्ष है और उसी के समांतर क्या है, प्रकाश की किरण चल रही है। लेकिन आगे देखिए क्या है, आपने देखा कि जो लंबवत दूरी है वो भी क्या है, बराबर है। तो बराबर है। आपने एक चीज और देखी कि भाई जो AB है, AB ए वस्तु है और इसके सामने आपने देखा कि भाई जो MN है वो लंब है किस पर, PB पर। ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या है, AB बराबर MN क्या है, बराबर है। तो आपने क्या देखा भाई, ये AB है, AB की जगह इस AB MN के बराबर है, तो AB की जगह क्या रख दिया, MN रख दिया। ये देखिए AB की जगह क्या है, MN, और A'(B' बराबर BC/B'(C). समीकरण नंबर 1। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरे, तीसरे और चौथे त्रिभुज को लेके काम करेंगे। एक त्रिभुज ये रह गया, ये रह गया, दो त्रिभुज और रह गए, इनको लेके काम करेंगे। चलते हम आगे बेटे, अब समझिए आगे। अब देखिए हम त्रिभुज लेंगे बेटे, अब त्रिभुज MNF। अब क्या लेंगे हम, त्रिभुज MNF। समझो ये वाला त्रिभुज MNF, ये MNF, ये वाला त्रिभुज, ठीक। इसका ये वाला कोण, ठीक, और इसका ये वाला कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। एक त्रिभुज आपका ये त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला। तो आपने लिया अब त्रिभुज MNF, ठीक है, तथा त्रिभुज A'(B'(F) में आपने लिया भाई त्रिभुज A'(B' और F में ये वाला त्रिभुज। समझ में आ रहा है। आगे चलिए, तो बेटे हम देखिए कोण लेंगे, कोण MNF बराबर कोण A'(B'(F), ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, आपको पता है भाई। देखिए MNF ये कितना है, 90 डिग्री का। अब आप आगे देख रहे हो भाई A'(B') ये कितने का है भाई, 90 डिग्री का, A'(B'(F). तो जब दोनों बराबर हैं तो हम इसे क्या कारण है कि ये बराबर है, तो आप लिखोगे प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ठीक। और आप देख रहे हो कि ये वाली, ये कोण क्या है बेटा, शीर्षामुख है, तो ये भी बराबर होंगे। तो आगे लिखो आप कोण MFN, तो लिखोगे कोण MFN, ये ठीक है, बराबर कोण A'(F', ये वाला A'(F', बराबर है। कारण में लिखोगे शीर्षामुख कोण, क्या लिखोगे आप कारण में, शीर्षोमुख कोण। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज MNF और त्रिभुज A'(B'(F। अब आप समझिए, चलिए देखो त्रिभुज MNF, तो हम पहले लेंगे त्रिभुज MNF, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा है A'(B'(F). तो हम लेंगे पहले त्रिभुज का लंब अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब। तो पहले त्रिभुज का लंब देखिए क्या हो गया, पहले त्रिभुज का लंब MN, तो यहां पे लिखो आप MN अपॉन दूसरे त्रिभुज का लंब। तो दूसरे त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, A'(B'), क्या हो जाएगा, A'(B') बराबर। अब लिखोगे पहले त्रिभुज का आधार क्या है, NF, तो आप लिखोगे NF। अब दूसरे त्रिभुज का आधार, तो दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, दूसरे का B'(F), तो नीचे लिखोगे आप B'(F). इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब करेंगे हम, देखिए आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पे समझाने के लिए मुझे समीकरण 1 भी आपकी लिखनी पड़ेगी। चलिए लिख दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे समीकरण 1 थी आपकी MN अपॉन A'(B') बराबर
बी सी अपॉन बी डैश सी, ये थी आपकी समीकरण 1। आपने नोट करा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है भाई, यहाँ पे देखिए एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर किसके है, बी सी अपॉन बी डैश सी के बराबर है। और यहाँ पे एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन बी डैश एफ। तो आपको करना क्या है भाई, इसके ये बराबर है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से लेना है बी सी अपॉन बी डैश सी। आप ले लो बी सी अपॉन बी डैश सी और बराबर एन एफ अपॉन बी डैश एफ। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, समझिए। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए एक लाइन में लिखिए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन एफ बराबर पी एफ लगभग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे समझिए ये दर्पण है, इसका द्वारक कैसा है, छोटा है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर ये भी क्या है, छोटी समांतर रेखा होगी, वो भी नीचे आ जाएगी। तो ये आपका क्या देखा आपने कि भाई ये ध्रुव है P और ये कोई वस्तु है B, ठीक है। यहाँ से लंब डाल रहे हो आप, इस बिंदु से लंब डाल लोगे तो आप देख रहे हो लंब क्या हो जाएगा आपका N और ये फोकस है F। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये दर्पण है, इसका द्वारक कैसा हो, छोटा हो, तो एन एफ, ये देखिए एन एफ ये और पी एफ, पी और एफ ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी, लगभग बराबर होंगी, इक्वल तो नहीं होंगी लेकिन लगभग बराबर होंगी। तो आपको बताना है, आपको क्या करना है कि भाई जो ये एन एफ है, एन एफ की जगह पी एफ करना है, एन एफ की जगह क्या करना है, पी एफ करना है। तो आगे एक लाइन लिखोगे आप बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर एन एफ की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह पी एफ, तो पी एफ बराबर बी डैश एफ। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, और आगे चल के चिन्ह प्रपाटी की ओर चलेंगे, ठीक है, समझेंगे हम चिन्ह प्रपाटी को। अब ये बेटे तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें अब दूरी नापना है। आपको पता है कि जो दूरी नापेंगे वो हम ध्रुव से ही नापते हैं, और जब ध्रुव से नापते हैं और मुख्य अक्ष के अनुदिश नापते हैं। भाई जब हम दूरी नापेंगे तो कैसे नापेंगे भाई, ये जो आपका ध्रुव है, इस ध्रुव से दूरी नापी जाती है और मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। तो आपको पता है कि भाई जो आपका ध्रुव है P, ये देखिए ध्रुव है P से फोकस F। मैं कहां की बात कर रहा हूं बेटा, ये P है, ये ध्रुव आपका ये P है, देखिए ये P और फोकस F। यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको आप बोलोगे F से, क्या में कन्वर्ट करोगे, ये F और F है। तो देखिए अवतल दर्पण आप पढ़ रहे हो, अवतल दर्पण में क्या आएगा, माइनस चिन्ह, क्या आएगा, माइनस। अब आपको क्या काम करना है भाई, अब आपको लेना है जो आपका ध्रुव P है, P से नापना है कहां तक, प्रतिबिंब B डैश, यानी ध्रुव P से और प्रतिबिंब B डैश यहां तक। तो इसे आप क्या नाम दोगे, ये हो जाएगा आपका B, और B के साथ साथ में अवतल दर्पण है तो माइनस B हो जाएगी। अब आप नापोगे भाई ध्रुव P से वक्रता त्रिज्या C तक, वक्रता त्रिज्या C तक क्या R। लेकिन आप एक बात बताओ कि भाई आपने पढ़ रखा है F बराबर, आपने क्या पढ़ रखा है, तो बेटे आपने पढ़ रखा है F बराबर R/2, पढ़ रखा है ना, R/2। ये देखिए तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई R बराबर क्या हो जाएगा आपका 2F, R बराबर आपका क्या हो जाएगा 2F। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब R की जगह 2F रख देंगे, क्या 2F, और वो भी क्या का, माइनस का, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे ध्रुव से और कोई वस्तु है B, तो ध्रुव से B, इसे हम प्रदर्शित करेंगे -U से। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये साइन समझ में आ गए होंगे आपके। तो आपको क्या काम करेगा, अब आपको काम करना पड़ेगा भाई ध्रुव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, देखो ये बिंदु है P और B, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं P और B, आपसे कह रहा हूं भाई ये PB है और PB में से आपको क्या घटाना है,
ये P और C घटाना है, P और C। ये देखिए P और B, हमने पूरी दूरी ले ली P और B, P और क्या ले ली B। PB में से हमने क्या घटाया, P और C। जब P और C घटाया तो बचेगा क्या भाई, BC तो बचेगा, तो ये हो गया BC। तो देखो आपको करना क्या है भाई, आपको अब ये करना है, चलिए बाद में, पहले मैं चेंज कर दे रहा हूं सभी। ये बचा आपका BC, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए पूरा है ये यहां से यहां तक PC, P और C, P और C, P और C। अब PC में से घटाना है PC में से घटाना आपको P और B डैश, P और B डैश घटाना है। देखिए ये P है और ये C है, वक्रता केंद्र C है, ये ध्रुव P है, तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी, और माइनस क्या करनी है, P से करना है आपको B डैश। तो बचेगा क्या, देखिए B डैश तो बचेगा क्या आपका भाई, B डैश और C बचेगा आपका, ये B डैश C। नहीं समझे तो समझो भाई। देखिए बिंदु है ये P, ध्रुव है P और C, P और C में से आप क्या घटा रहे हो, आप घटा रहे हो P और B डैश। जब P और B डैश घटा रहे हो तो बचेगा क्या, B डैश C बचेगा, ये बचेगा आपका B डैश C, ठीक। अब आपको क्या करना है आगे, आप देखिए लीजिए P और B डैश, P और B डैश, ये देखिए P और B डैश। P और B डैश में आपको क्या घटाना है, P और F घटाना है। ये देखिए P और B डैश में से क्या घटाना है, P और F घटाना है, ये वाला फोकस P और F। तो P और F घटाओगे तो बचेगा क्या भाई, F B डैश ही तो बचेगा, F B डैश। तो आप सीधे सीधे लिखोगे B डैश F, क्या लिखोगे, B डैश F। ये कंडीशन बनी। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप क्या समझोगे, समझिए भाई। देखो ये समझोगे आप, आपने क्या काम करा, PB माइनस PC, बचा क्या आपका BC। तो ये BC है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे PB माइनस PC, ठीक है, अपॉन। अब आप B डैश C है, तो यहाँ देखिए B डैश C है, तो PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। ये समझ में आया, बराबर PF है, तो ये तो ध्रुव से ही है, PF ये तो सही है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए ये है PB डैश माइनस PF बराबर क्या है आपका, B डैश F। ये देखिए B डैश F, तो इसकी जगह क्या आएगा, ये PB डैश माइनस PF। समझ में आ गया। अब चलिए, अब कोई सारी टेंशन फ्री हो गई, अब आपकी वैल्यू खाली रखनी है, चिन्ह रखनी है, और आपको कैलकुलेशन करनी है, सिद्ध हो जाएगा। समझिए, अब देखिए P और B, अब यहाँ पे आइए P और B के बीच में क्या है, माइनस U। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, माइनस U, ठीक, माइनस है तो माइनस। और P और C के बीच में देखिए, P और C के बीच में है माइनस 2F, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस 2F, ये आ जाएगा अपॉन। अब देखिए आप नीचे है PC, यहाँ पे भी PC, तो PC की जगह क्या आएगा, माइनस 2F, तो आप यहाँ पे रखोगे माइनस 2F, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। PB डैश, अब देखिए P और B डैश, ये P और B डैश क्या है, माइनस का F, तो यहाँ पे रख दो आप, नहीं एक मिनट, P और B डैश क्या है, माइनस का B, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का B, रख दो आप माइनस का B, बराबर। अब देखिए आप PF, तो ये P है और ये F है, क्या आया, माइनस का F, तो माइनस का F रख दीजिए। इसके बाद है नीचे PB डैश, तो भाई P और B डैश माइनस का B है, तो आप नीचे क्या रखोगे, आप माइनस का B। इसके बाद माइनस का ये सूत्र में ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए PF, तो P और F क्या है, माइनस का F, ये देखिए माइनस का क्या है, F, तो आप यहाँ पे माइनस लगा के माइनस का F। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए क्या करना है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा बेटा चलिए आगे सॉल्व करता हूं आपका। तो ये देखिए क्या है, माइनस का U है, तो आपको करना क्या भाई, माइनस का आप U रख दो ऐसे ही, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आप सीधे से प्लस लगाओ, ठीक। ये माइनस है और ये माइनस का 2F है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2F,
तो ये हो जाएगा देखिए प्लस का 2f हो गया अपॉन, अब यहाँ पे देखो माइनस का 2f है तो माइनस का 2f लिख दो, माइनस का 2f। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा b, तो प्लस का आपका b हो गया बराबर माइनस का f है तो माइनस का f रख दो, अपॉन माइनस का b है तो माइनस का b आप ऐसे रख दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो गया f, ये रख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें तिरछी मल्टीप्लाई करनी है। जब आप तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या क्या आपका हो जाएगा, देखो माइनस है माइनस u प्लस 2f, ठीक है, और फिर माइनस का b प्लस f, ठीक, बराबर माइनस 2f प्लस b और माइनस f, यही तो है। एक हो रही थी बेटे, ये जब हमने तिरछी मल्टीप्लाई करी तो देखिए क्या हुआ, माइनस u प्लस 2f और ये माइनस का b प्लस f और माइनस का f और ये है देखिए माइनस के f के साथ साथ माइनस 2f, तो माइनस 2f प्लस b तो प्लस b। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये u है और ये आपका b है, तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका ub हो गया प्लस, अब इसके साथ करोगे ये माइनस का u है और ये है प्लस का, ठीक, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस का क्या बनेगा fu, तो आपका माइनस का fu हो गया। अब आप चेक करोगे देखिए ये प्लस का 2f है और ये माइनस का b है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आप माइनस लिख लीजिए और fb 2fb ये हो गया। इसके बाद चेक करिए ये देखिए 2f है प्लस का, ये भी f है प्लस का, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका 2f स्क्वायर बराबर भाई माइनस f का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2f स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2f स्क्वायर। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, हो जाता है माइनस, और fb क्या हो जाएगा माइनस का f और b। अब आपको क्या करना है, देखिए ये देखिए 2f स्क्वायर कट रहा है तो आप ये काट लीजिए। अब बेटे चलते हैं आगे, कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका बन गया, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। 2f स्क्वायर आपने काट लिया तो देखिए बचा क्या, आपका बचा बेटा ub माइनस ये b है बेटे, ub माइनस fu माइनस 2fu बराबर माइनस fb, यही बचा ना। अब आपको कुछ नहीं करना, अब देखिए ub आप ऐसे ही रहने दीजिए और इसे ले जाइए बाहर, बराबर के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का है, बाहर आके इधर आके क्या क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का बन गया fu, ये देखिए माइनस का है और बाहर आके प्लस का, तो ये प्लस का बन जाएगा 2fu, ठीक है, और ये माइनस का क्या है fb। इतना समझ में आया। अब आप चेक करिए, देखिए भाई ub बराबर ये है fu, तो fu आप ऐसे रख लो, प्लस ये है प्लस का 2fu और ये है माइनस का fb। यहाँ पे चेक करिए ये b है, ये b है, ठीक है, ये b है, तो ये है प्लस की 2fb और ये है माइनस की fb, तो ये वाली इसमें से घटा दो तो एक बचेगी fb, क्या बचेगी fb। अब आप क्या लिखोगे, आप एक लाइन लिखोगे बेटा, प्रत्येक पद में fub से भाग देने पर, ठीक, जब आप प्रत्येक पद में fub से भाग दोगे तब क्या रिजल्ट मिलेगा, समझो ub अपॉन fub, ठीक, बराबर fu अपॉन fub बराबर fb, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस fb अपॉन fub। अब देखो सेम सेम क्या है ऊपर नीचे, वो आप काट दीजिए, ub तो यहाँ से आप ub काटिए, fu तो यहाँ से आप fu काटिए,
एफ बी, तो यहाँ से एफ और बी काट के, अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए 1/एफ ही तो बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 1/बी तो बचा, प्लस यहाँ पे क्या है 1/यू। तो बेटा यही आपको सिद्ध करना था, यही तो आपको सिद्ध करना था। आप कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो में, इस वीडियो को 2 से 3 या 3 से 4 बार, 3 से 4 बार आप लगातार इस वीडियो को देखोगे तो 101% गारंटी लेता हूं अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन आप 100% कर पाओगे, कभी भी भविष्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो बस बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।